साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन किसने किया, किसके हुक्म पर किया गया? विफाक का इनकार, पंजाब हुकूमत का लाइल्मी का इजहार। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई थी और चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। यह अफसोसनाक है। जो मसला भी हुआ, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कहा वो मदीने में हैं और पुलिस ऑपरेशन की तफसील हासिल कर रहे हैं। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी से राबते में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन इसहाक डार ने कहा कि वाक़े की वजूहात का अभी इल्म नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मामलात सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो इन्हें कौन बिगाड़ रहा है? पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में इस साल मामूल से कम बारिशों का इम्कान। ज्यादातर खित्ते में गर्मी मामूल से ज्यादा रहेगी। जनूबी एशियाई ममालिक के माहिरीन मौसमियात के 3 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान में मानसून में 10 से 20% कम बारिशों की पेशगोई। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरे का सामना करने वाले 20 ममालिक में शामिल है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और तुर्की में शदीद बारिशों का खतरा है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट जारी होने के बाद वफाकी वजीर शहरी रहमान ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था कि हम पहले ही गुज़श्ता साल की बारिशों और सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। शदीद माहौलियाती वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर आज बारिश की पेशगोई। सैलाबी रैले फिर बलूचिस्तान की अहम शाहराहें और पुल बहाले गए। कराची, कोयटा, सिब्बी और कोयटा कोहलू शाहराह कई घंटों से बंद। सूबे को सिंध और पंजाब से मिलाने वाली शाहराहों पर सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को परेशानी का सामना। डिस्कवर्ड लीक्स दस्तावेजात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी खर की अमरीका से ताल्लुकात पर खुफिया गुफ्तगू सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक हिना रब्बानी खर ने वज़ीर आज़म से कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ हकीकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मुआविन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था कि हुकूमत जो सोच रही है, इससे रूस के हमले की मजम्मत के लिए मगरिब का नया दबाव आएगा। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारत और तवानाई के मुआहिदों पर बातचीत कर सकता है। मगरबी हिमायत याफ्ता करारदाद की हिमायत इन ताल्लुकात को खतरे में डाल सकती है। लीक दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने कहा कि पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने अफशा होने वाली दस्तावेजात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अमरीका की यूक्रेन जंग पर कम होती बैनुल-अक़वामी हिमायत पर है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। परवेज इलाही पर तरक्याती स्कीम के ठेके की मद में 2 अरब रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम आयद। FIR के मुताबिक 10 अरब रुपए की लागत से गुजरात पुराना GT रोड की तामीर की गई थी। परवेज इलाही की साली और उनके वकील ने पुलिस वालों से कहा है कि चौधरी शुजात के घर का दरवाजा तोड़ दें। परवेज इलाही चौधरी शुजात के घर में है। विफाकी वजीर और चौधरी परवेज इलाही के भतीजे चौधरी सालिक हुसैन का इंकशाफ। विफाकी वजीर की तरफ से परवेज इलाही की क़यामगाह पर छापे की मजम्मत। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया और मजम्मत की। वज़ीर आज़म से बात करूंगा कि वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान करें। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि चौधरी सालिक के साथ जो हुआ, इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ कल रैलियों से हो रहा है। हुकूमत और PTI के दरमियान इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुज़ाकरात का अगला राउंड मंगल को होगा। इमरान खान ने एक साथ इलेक्शन के लिए 14 मई से पहले असेंबलियां तोड़ने की शर्त रख दी। कहा, असेंबलियां ना तोड़ी तो 2 सूबों में इलेक्शन कराएंगे। बजट पास करने के बाद असेंबलियां तोड़ने की बातों में बदनीयती नजर आ रही है। इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। कहा, मंगल को PTI टीम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जाएगी। बोले, निगरां हुकूमतें अभी तक क्यों बैठी हुई हैं, इनके पीछे कौन है? फखर की काबिले फखर इनिंग्स। पाकिस्तान ने अपना दूसरा सबसे बड़ा टारगेट कामयाबी से हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में 7 विकेट से शिकस्त। फखर जमान 180 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम ने 65, रिजवान ने 54 रन बनाकर साथ निभाया। 337 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। 129 रन बनाने वाले कीवी बैटर डैरल मिचेल और 98 रन जोड़ने वाले टॉम लैथम के अरमानों पर ओस पड़ गई। मेहमान टीम 337 के बड़े मजमूए का दिफा न कर सकी। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें ली। फखर जमान ने सेंचुरियों की हैट्रिक का एजाज हासिल कर लिया। लगातार 3 मैचेस में सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 144 गेंदों पर 180 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 17 चौके और 6 बुलंदबांग छक्के लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। फखर जमान 3000 रन करने वाले तेज तरीन एशियन बैटर भी बन गए। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मैच खत्म होने के बाद पता चला कि उनके 3000 रन मुकम्मल हुए हैं। नेशनल गेम खेलकर अपने पार्टनर के लिए ज्यादा आसानी पैदा करना चाहता हूं। सेंचुरियों का तसलसल जारी रखने की कोशिश करूंगा। पहले जमान पार्क पर छापा पड़ा और इमरान खान नहीं पकड़े गए। अब चौधरी परवेज इलाही नहीं पकड़े गए। ये इंतजामिया पर सवालिया निशान है। इंतजामिया में मौजूद PTI के हामी नाटक कर रहे हैं ताकि हमदर्दियां हासिल कर सकें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, ऑडियो से साबित हुआ कि यहाँ पार्टी टिकट भी फरोख्त होते रहे हैं। परवेज इलाही की करप्शन से पंजाब सेक्रेटेरिएट का बच्चा बच्चा वाकिफ है। इमरान खान का मौक़िफ़ सुबह कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है। इमरान खान ने जमहूरी सोच से नहीं, सियासी तकरीबकारी करके हुकूमतें तोड़ी। क्या PTI की टिकटों की तकसीम में साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब का भी हाथ था? नजम साकिब की ऑडियो लीक सामने आने के बाद नए सवाल पैदा हो गए। हल्का PP 137 से PTI के उम्मीदवार अबू जर ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को फोन पर कहा, आपकी कोशिशें रंग ले आईं, बस जल्दी से टिकट छपवा दें। नजम साकिब ने कहा कि बस बाबा का शुक्रिया अदा करने और उन्हें जफ्फी डालने आ जाना। दूसरी कॉल में नजम साकिब ने मियां अजीज से कहा कि अबू जर टिकट जमा करा के मेरे पास आ रहा है, तुम चाहो तो तुम भी मेरे पास आ जाओ। लीक्ड ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे मुबैना तौर पर पैसों के बदले टिकट दिलवाने की बात कर रहे हैं। शुक्रिया के तौर पर अपने वालिद से मिलने और उन्हें जफ्फी डालने की गुजारिश करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का अपने बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर दिलचस्प रद्द अमल। अपने बेटे की ऑडियो को दुरुस्त करार दिया और टिकट की सिफारिश करने का एतराफ़ कर लिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए साकिब निसार ने कहा कि ऑडियो लीक में नजम साकिब ही की आवाज़ है, मगर नजम की आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अबू जर चौधर को टिकट दिलवाने के लिए सिफारिश करने के सवाल पर साकिब निसार ने कहा कि इससे किसी का नुकसान हुआ हो तो बताएं, आपका नुकसान हुआ है तो बताएं। मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ और मैं किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूँ। साकिब निसार से पूछा गया कि क्या सिफारिश करने के लिए पैसे भी लिए जा सकते हैं। इस सवाल के जवाब में साकिब निसार ने कहा कि पैसे लेने वाले पर लानत हो। राजनपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 22वां रोज। पुलिस दस्तों ने कच्चा मियांवाली 1 का कंट्रोल हासिल कर लिया। डाकुओं के ठिकाने तबाह, पुलिस चौकियां कायम कर दी हैं।
कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में जमीन में दब कर 2 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है कि मरने वाले सरकारी लाइन से तेल चुराने की कोशिश कर रहे थे। लाशें अस्पताल लाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर में रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। इमारत की 3री मंजिल पर आग के बाइस मियाँ बीवी और 3 बच्चों समेत 7 अफराद झुलस गए। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। खैरपुर के इलाके ठरी मीरवा में कमसिन तालिब इल्मों से मुबैना ज्यादती करने वाला टीचर बरी होने के बाद दोबारा गिरफ्तार। हुकूमत सिंध ने मुलजिम सारंग शर्क की बरियत के खिलाफ अपील का फैसला किया है। इससे पहले अदालत में पेश की गई मुलजिम और मुतासरा बच्चों के DNA रिपोर्ट भी मैच नहीं हो सके थे। मुलजिम ने ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चे से मुबैना तौर पर ज्यादती की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिम पर इसके अलावा भी बच्चों से ज्यादती का इल्ज़ाम था। बच्चों के वालिद की मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज हुए थे। हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का उसूली फैसला कर लिया। इतलाक नए बजट से होगा। ये वो टैक्स था जो पिछले साल मिफ्ता इस्माइल ने आयद किया था, लेकिन बाद में पार्टी क़यादत की हिदायत पर यह टैक्स वापस ले लिया गया था। मालूम हुआ है कि ये टैक्स 20 लाख दुकानदारों के बिजली बिलों पर टैक्स आयद किया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां दुकानदारों से बिजली बिलों के साथ ये टैक्स वसूल करके FPR को मुंतकिल कर देंगी। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से ताखीर, हाजियों का कोटा फाइनल न हो सका। PIA और दीगर एयरलाइंस को हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुरतब करने में मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर ने इस साल हाजियों की तादाद ताहाल फराहम नहीं की। रवां साल पाकिस्तान से कोटे से बहुत कम हाजियों के जाने का खदशा। सऊदी हुकूमत ने इस साल पाकिस्तान को 1,79,000 हाजियों का कोटा दिया था। हज अखराजात दुगने होने के बाइस दरख्वास्तें कम मौसूल हुई। लकी मरबत में शहीद 3 फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार ताज मीर, हवालदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद हुसैन 27 और 28 अप्रैल को लकी मरबत में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद हुए थे। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म करे। हुक्म इम्तना खत्म ना हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर पार्लियामेंट की हिमायत में सामने आ गए। कोयटा में बलूचिस्तान बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में जजेस और उनके खानदान के अफराद की मुबैना ऑडियो सामने आने पर भी इज़हार तशवीश। हुकूमत से इंक्वायरी का मुतालबा। कन्वेंशन से खिताब में एहसन भोन ने खबरदार कर दिया कि पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। निज़ाम चलाने के लिए ज़ाती ख्वाहिशात को दफन करना होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी का अपने खिताब में इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहा वकला वन मैन शो के खिलाफ हैं, तकसीम करने वालों के साथ नहीं। सिंध बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा शुरू कराने का मुतालिबा। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी का रवैया ओहदे के हलफ के खिलाफ। बलोचिस्तान में हंगलाज मंदिर रोड पर हिंदू यात्रियों की बस उलट गई। 25 अफराद जख्मी हो गए। हिंदू यात्री सालाना मेले में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। कराची में कैद 56 मजीद अफगान कैदियों को रिहा कर दिया गया। अफगान काउंसिल जनरल ने कहा है कि रिहाई पाने वाले अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर कराची में मुकीम थे। तमाम कैदियों को रिहाई के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज में कराची के शायकीन की अदम दिलचस्पी। सीरीज के आखिरी 3 वनडे मैचेस के लिए ताहाल किसी एक इनक्लोजर के टिकट्स भी मुकम्मल फरोख्त न हुए।
कम से कम 250 रुपए वाले टिकट्स भी ताहाल फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। नेशनल स्टेडियम में सीरीज के आखिरी तीनों मैचेस 3, 5 और 7 मई को खेले जाएंगे। स्वात की वादी मालम जब्बा में ईद के बाद फूड फेस्टिवल का मेला सज गया। सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत, मुख्तलिफ खानों पर हाथ साफ किए, चेयर लिफ्ट के मजे भी लूटे। इतवार की छुट्टी हो और स्पेशल नाश्ता ना हो, गोजरा में शहरियों ने नाश्ते के लिए ढाबों का रुख कर लिया। गर्मा गर्म नान चनों ने फुर्सत के लम्हात का मजा दुबाला कर दिया। और जानवरों से मोहब्बत, नौबेहता जोड़े को एनिमल वेलफेयर सेंटर खींच लाई। फातिमा भुट्टो और उनके दुल्हा ग्राहम जिब्रान ने रेस्क्यू किए गए जानवरों के साथ भरपूर वक्त गुजारा। बंदरिया सूरी ने नए जोड़े के साथ फलों की दावत उड़ाई।